हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एसएमजी एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं अमित शर्मा और हम डिस्कस कर रहे हैं सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल और मिलिट्री स्कूल में जो आपकी प्रवेश परीक्षा है, एंट्रेंस एग्जाम है, उसमें मैथ के पोर्शन को सिस्टमेटिक ढंग से चल रहे हैं बेटा। ज्योमेट्री का पोर्शन हमने स्टार्ट कर लिया है और उसमें हम फिगर्स को पढ़ रहे हैं और उनमें हमने 2D फिगर्स को पढ़ने का पहले सोचा है। 2D फिगर्स में हमने ट्राइंगल को पढ़ लिया है और सर्कल को पढ़ लिया है। आज एक शेप नई आती है हमारे सामने, चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल। नाम में ही डेफिनेशन छुपी है बच्चों कि चतुर्भुज होता क्या है। सर, चार भुजाओं से बनी आकृति होगी, यानी कोई शेप होगी, कोई फिगर होगा जिसमें कितनी भुजाएं होंगी, कितनी साइड्स होंगी। सर 4 साइड्स होंगी उसमें। ठीक है बच्चों, यानी चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। यानी क्वाड्रिलेटर इज ए शेप विद 4 साइड्स, 4 एंगल और 4 वर्टिक्स, जिसमें 2 डायगोनल होते हैं, 2 विकर्ण होते हैं। चलिए बेटा, अब हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम हमारा रहेगा चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटर। ठीक है बच्चों, पहले जनरली हम देखते हैं फिगर से बेटा। ये एक आपके सामने चतुर्भुज है। अभी प्रॉपर नाम नहीं दिया गया है क्योंकि हमने अभी तक इसकी शुरुआत ही की है बेटा। अभी हमने ये नहीं पढ़ा कि रेक्टेंगल किसे कहते हैं, स्क्वायर किसे कहते हैं, रोम्बस हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है, काइट हो गया, ट्रेपेजियम हो गया। ये अभी हम आगे पढ़ेंगे, टाइप में आएगा ये। और इनकी एक बेसिक प्रॉपर्टी भी होती है। इस प्रॉपर्टी को अगर ये फॉलो करता है तो वो क्वाड्रिलेटर किस उसमें प्रॉपर नाम मिल जाता है उसको। ठीक है, चलिए बेटा, आपके सामने एक बेसिक सा मैंने एक क्वाड्रिलेटर बनाया है। ठीक है, और इसके ABCD 4 क्या है? वर्टिक्स। आप देख पा रहे होंगे इसमें 4 साइड है बच्चों। कितनी है? सर 4 साइड है। कौन सी कौन सी? सर AB है, BC है, CD है और AD है। क्या इसमें 4 साइड है? बिल्कुल सर, इसमें 4 साइड्स हैं, 4 साइड्स हैं। अब बात करते हैं बेटा एंगल की। एंगल कितने होंगे? सर 4 ही एंगल होंगे। कौन से? देखो बच्चों, एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D। लिख लीजिए बेटा, एंगल A, B, C और D। ये देखो बच्चों, ये आपके सामने 4 क्या आ गए? 4 सर एंगल भी आ गए। एजेस यानी किनारे कितने होते हैं? सर 4 किनारे होंगे। AB किनारा है, BC है, CD है और AD है। ठीक है बच्चों, अब आती है बात डायगोनल यानी विकर्ण की। विकर्ण क्या होता है बेटा? अपोजिट वर्टेक्स को आपस में मिलाने वाला लाइन सेगमेंट ही क्या कहलाता है? डायगोनल कहलाता है। ये AC और एक हो गया बेटा BD, ये 2 क्या रहेंगे आपके? सर विकर्ण रहेंगे, विकर्ण रहेंगे। तो इस बेसिक डायग्राम से आप ये पता कर सकते हैं कि एक क्वाड्रिलेटर में यानी एक चतुर्भुज में कितने एलिमेंट्स होते हैं। तो आप बताएंगे सर 10 एलिमेंट्स निकल के आते हैं, जिसमें से 4 साइड होती है, 4 एंगल होते हैं और 2 विकर्ण होते हैं, डायगोनल होते हैं। ठीक है बेटा, अब इसकी डेफिनेशन को लैंग्वेज में लिखते हैं। चलिए बेटा, देखिए बेटा, साथ साथ में नोट करेंगे बेटा। चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटर। ठीक है बच्चों, चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटर। साइड में मैं इसकी एक शेप बना देता हूं आपके लिए। ठीक है, ये रहा आपके लिए एक चतुर्भुज। A, B, C और D, ये 4 वर्टिक्स है। AB, BC, CD और AD क्या है? 4 साइड है। लिखिए बच्चों, डेफिनेशन को नोट करो भी साथ साथ में। 4 भुजाओं यानी 4 साइड्स की बात करेंगे बेटा। 4 भुजाओं से क्लोज्ड फिगर होना चाहिए बेटा, क्लोज शेप होनी चाहिए, बंद आकृति होनी चाहिए भाई। 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते। ठीक है बच्चों, यानी 4 तो साइड होंगी और शेप क्या होनी चाहिए? सर क्लोज्ड शेप होनी चाहिए। क्लोज्ड शेप यानी बंद आकृति होनी चाहिए, उसे ही हम चतुर्भुज या क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। ठीक है, ये क्या होता है? सर ये बहुभुज का ही एक प्रकार है। बहुभुज किसे कहते हैं? बहुभुज का ही एक टाइप है, एक प्रकार है। यानी क्वाड्रिलेटर इज टाइप ऑफ पॉलीगन, यानी बहुभुज का ही एक रूप है, प्रकार है पॉलीगन। ठीक है, अब बात आती है सर ये नाम आया है यहाँ पे बहुभुज या पॉलीगन, ये क्या होता है? तो बच्चों 3 सरल रेखाओं से घिरी
3 सरलरेखाओं से घिरी बंद आकृति या 3 से अधिक सरलरेखाओं से घिरी बंद आकृति जो भी होगी वो सारी आपकी बहुभुज होती है, सारी बहुभुज होती है। चतुर्भुज एक बहुभुज होगा। अगर इसकी 5 भुजा यानी पंचभुज बना दूं मैं तो वो भी एक बहुभुज होगा। षटभुज हेक्सागोन बना दूं तो वो भी एक पेंटागोन हो गया, हेक्सागोन हो गया, ठीक है, ऑक्टागोन हो गया। ये सभी जिसमें 8 भुजाएं होती है वो सभी क्या होंगे, पॉलीगन ही होंगे, एक प्रकार के बहुभुज ही होंगे। यानी 3 या 3 से अधिक भुजाओं वाली घिरी बंद आकृति बहुभुज होती है। ये डेफिनेशन आपकी क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। लिखिए चतुर्भुज में 4 भुजा, 4 शीर्ष को क्या कहते हैं, कोने भी कहते हैं, यानी वर्टेक्स, और 4 कोण होते हैं, ठीक है बच्चों। अब देख लीजिए चतुर्भुज में क्या होगा सर, 4 साइड की क्लोज शेप होगी, ठीक है, इस टाइप ऑफ ए पॉलीगन, ठीक है, और इसमें 4 साइड, 4 वर्टेक्स और 4 एंगल आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए भाई अब देखो बच्चों, शेप बनाइए एक और, ठीक है। ये हमारे सामने एक चतुर्भुज ए बी सी डी, और इसमें विकर्ण क्या होते हैं बेटा, डायगोनल क्या होते हैं, डायगोनल होते हैं अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट ही आपका क्या कहलाता है, डायगोनल कहलाता है, यानी विकर्ण कहलाता है। ये देख लीजिए, ए से सी को मिलाया और बी से डी को मिला दिया, ठीक है, यानी ए सी और बी डी क्या होंगे, आपके विकर्ण यानी डायगोनल होंगे, ठीक है भाई। इतनी चीज समझ में आ गई, ओके, डन है। चलिए बच्चों अब हम लिखेंगे कि चतुर्भुज में या क्वाड्रिलेटरल में कितने एलिमेंट्स होते हैं भाई, 10 अवयव यानी एलिमेंट्स होते हैं। कौन से होते हैं, नोट करो भाई, समझा दिया आपको कि 4 साइड होती है, 4 एंगल होते हैं और 2 डायगोनल होते हैं। इतनी चीज आपके माइंड में क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। एक डायग्राम से आप सारी डेफिनेशन क्लियर कर सकते हो। देखो डायग्राम को ध्यान से देखो कि 4 भुजाओं वाली घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। सर इसमें 4 भुजाएं हमें दिखाई दे रही है, इसका मतलब इसमें कितने एलिमेंट्स हैं सर, 10 एलिमेंट्स हैं। कौन से हैं सर, 4 तो क्या है, साइड है, 4 साइड है कि नहीं है, ठीक है, अच्छा, और 4 एंगल है, ये देख लीजिए ए बी सी और डी है, और 2 विकर्ण यानी ए सी और बी डी आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, डायगोनल यानी विकर्ण दिखाई दे रहे हैं। इतनी डेफिनेशन आपके माइंड में सेट हो गई क्या, चलें आगे, चलिए चलो बच्चों भाई अब चलते हैं हम, ठीक, टॉपिक का नाम है बहुभुज में, पॉलीगन में डायगोनल, नंबर्स ऑफ डायगोनल, बहुभुज में विकर्णों की संख्या। टॉपिक का नाम है नंबर ऑफ डायगोनल इन ठीक है। अब हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ डायगोनल, यानी विकर्णों की संख्या हमें ज्ञात करनी है, किसमें, किसी भी बहुभुज में। एक जनरल फॉर्मूला हम बनाते हैं, ठीक है, अगर वो फॉर्मूला आपके माइंड में सेट है तो किसी भी शेप में जो बहुभुज में है, जब जो पॉलीगॉन में है, उसमें आप विकर्ण की संख्या आसानी से ज्ञात कर सकते हो। कैसे, देखिए ये फॉर्मूला है, बहुभुज में विकर्ण की संख्या होती है बेटा n-3 और डिवाइड बाई 2 करेंगे। हेयर n इज नंबर ऑफ साइड इन शेप या पॉलीगॉन, ठीक है। देखिए बच्चों किसी भी बहुभुज में नंबर ऑफ डायगोनल हमें चाहिए तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं n-3 डिवाइड बाई 2। n क्या है, वहां पे n होगा आपका जो भी शेप आप काम में ले रहे हो, जो भी शेप की आपको डायगोनल फाइंड करना है या विकर्ण जिसमें भी शेप में आपको विकर्ण खोजना है, उस विकर्ण शेप में कितनी साइड्स हैं, कितनी भुजाएं हैं, उन भुजाओं की संख्या ही क्या होती है, आपकी n की वैल्यू होती है। लिख सकते हो n बराबर होता है भुजाओं की संख्या
संख्या यानी नंबर ऑफ साइड इन शेप या फिर पॉलीगॉन। समझ पा रहे हो? ये आपके पास एक फॉर्मूला निकल के आता है। ठीक है, अब देखते हैं इस फॉर्मूले का यूज कैसे करेंगे। फॉर्मूला तो हमने लिख लिया, लैंग्वेज में तो हमने नोट डाउन कर लिया, पर इसका हम प्रैक्टिकली यूज कैसे करेंगे, क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे। देखिए बच्चों, आपके सामने एक शेप थी बेटा, शेप थी आपके सामने, ये देखिए बेटा, क्या ये चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटर है? बिल्कुल सर। यहाँ पे साइड कितनी है, साइड्स अगर आपसे पूछे इस शेप में कितनी साइड्स हैं तो आप बताओगे सर 4 साइड है, ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी हो गया और ए डी हो गया। अब हमें नंबर ऑफ डायगोनल चाहिए, इस शेप के लिए हमें विकर्णों की संख्या चाहिए, तो विकर्णों की संख्या के लिए हमें क्या करना होगा, विकर्णों की संख्या के लिए हमें करना होगा बेटा, फॉर्मूला हमारे पास है n-3 डिवाइड बाई 2। n यहाँ पे है कितना सर 4 है। ठीक है, तो n की जगह 4 रखिए, 4 डिवाइड बाई 2। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई विद 1 डिवाइड बाई 2, ये आपके पास आ जाता है, डिवाइड करने के बाद में 2 निकल के आता है। यानी अगर आपसे पूछे कि चतुर्भुज में या क्वाड्रिलेटर में अधिकतम कितने विकीर्ण होते हैं या कितने डायगोनल होते हैं, तो आप बताओगे सर 2 होते हैं। क्या हमने शेप में देख लिया, ये शेप मैंने आपके सामने बनाई थी और इसमें अधिकतम डायगोनल कितने बनाए हैं, 2 ही बनाए हैं। ये फॉर्मूला हमने यूज किया है, ये फॉर्मूला हमने यूज किया है। अब बात आई सर पेंटागोन की, हेक्सागोन की, इनमें भी फाइंड कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए बच्चों, आपके सामने एक फिगर बना रहा हूं मैं, देखिए बच्चों, ये देखिए, देखो भाई, ये फिगर मैंने बना दिया, ए बी सी डी, ठीक है। अब साइड्स कितने हैं काउंट करो सर, ए बी, बी सी, सी डी, डी ई और ई एफ, क्या 5 साइड्स हैं? नंबर ऑफ साइड्स कितनी है सर, 5 है। कितनी है, 5 है। 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ साइड कितनी होती है सर, 5 है। अब n की वैल्यू मिल गई क्या? बिल्कुल सर, n की वैल्यू होती है नंबर ऑफ साइड्स ही होती है जिस शेप में हमें डायगोनल फाइंड करने हैं। ठीक है, तो पेंटागोन में हमें विकर्णों की संख्या पूछ रहा है, विकर्णों की संख्या, फॉर्मूला हमारे पास रेडी है बेटा, n-3 डिवाइड बाई 2। n की जगह रखेंगे 5, क्योंकि n क्या मान होता है या वैल्यू होती है बेटा, नंबर ऑफ साइड इन शेप या पॉलीगन। चलिए बेटा 5 रखिए, 5 डिवाइड बाई 2, 5 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 होगा कि नहीं होगा? ठीक है, और ये देखिए बेटा 2 से 2 जाएगा और ये आंसर निकल के आएगा 5 आपके सामने आंसर आया है। अब मेरे को ये बताइए कि इस शेप में आपको 5 डायगोनल खींचने हैं, 5 विकर्ण खींचने हैं, तो कैसे खींचोगे? लेकिन मैंने डेफिनेशन आपको बता दी है, अगर डेफिनेशन आपके माइंड में सेट है तो आप डायगोनल या विकर्ण खींच सकते हैं। मैंने बताया था कि अपोजिट वर्टेक्स यानी आमने सामने के शीर्षों को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड को क्या कहते हैं? डायगोनल यानी विकर्ण कहते हैं। देखिए बच्चों, ए से सी को मिलाइए, ए से बी डी को मिलाइए, इसको मिला दीजिए डी बी और ई को, ये आपके सामने 5 डायगोनल निकल के आए हैं, 5 डायगोनल निकल के आए हैं। कोई दिक्कत है क्या? क्या हमने देख लिया कि सर पेंटागोन जो हमारे पास एक शेप है, 5 भुजाओं वाली बंद आकृति को पेंटागोन कहते हैं, 5 भुजाओं वाली बंद आकृति को क्या कहते हैं? पेंटागोन। ठीक है, बहुभुज का एक टाइप है। हमारे पास फॉर्मूला रेडी है कि विकर्णों की संख्या फाइंड करनी हो, नंबर ऑफ डायगोनल हमें फाइंड करने हो, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं n-3 डिवाइड बाई 2। n क्या होता है सर? नंबर ऑफ साइड्स होती है इन शेप या पॉलीगन के अंदर। इसमें सर 5 साइड हमें दिखाई दे रही है, तो n की वैल्यू कितनी रहेगी सर? 5 रहेगी। ठीक है, अब n की जगह अगर 5 रख लेते हो आप, तो आपको सॉल्यूशन आना चाहिए। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे बेटा, फिर उसके बाद में मल्टीप्लाई या डिवाइड को करेंगे। ठीक है, और आपके सामने ये 5 विकर्ण होंगे, इस शेप में ये निकल के आया। 5 विकर्ण मैंने आपको खींच के भी बता दिए कि 5 विकर्ण खींचोगे कैसे। विकर्ण या डायगोनल खींचते हैं बेटा, अपोजिट वर्टेक्स यानी आमने सामने के विकर्ण शीर्षों को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट या रेखाखंड आपका क्या रहेगा? डायगोनल रहेगा। सर इस शेप में हमने आमने सामने के शीर्षों को मिला दिया और हमारे पास 5 डायगोनल निकल के आए, 5 डायगोनल निकल के आए। यानी पेंटागोन में कितने डायगोनल होते हैं सर? 5 होते हैं।
इस तरीके से आपसे कोई पूछ ले हेक्सागोन में नंबर ऑफ डायगोनल पूछ ले, बता सकते हो क्या? बिल्कुल बता सकते हैं। देखो, एक विकर्णों की संख्या। अब बताओ हेक्सागोन में कितनी साइड होगी भाई, कितनी साइड होगी? इसमें होती है बेटा 6। कितनी? देखिए किस तरीके से बनाएंगे, नाम दीजिए बेटा इसको, A B C D E और F। ये जो शेप आपके सामने है, ये फिगर जो आपके सामने, इसमें कितनी साइड है? काउंट करके देखिए सर, A भी है, BC भी है, CD है और DE। उसके बाद में बेटा EF और AF। 1 2 3 4 5 6। N की वैल्यू कितनी रहेगी बच्चों? सर 6 रहेगी। हमें क्या फाइंड करना है? सर नंबर ऑफ डायगोनल चाहिए, और उसका फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ डायगोनल इक्वल टू n माइनस में 3 डिवाइड बाई 2, वेयर n इज नंबर ऑफ साइड इन शेप या पॉलीगन, और n निकल के आया है हमारा 6। तो रखिए बेटा फॉर्मूले में, पुट कीजिए 6 को n की जगह। 6 माइनस में 3 डिवाइड बाई 2, 6 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, और ये आपके सामने आंसर निकल के आता है कितना? सर 9। कितना? 9। इसमें बेटा अगर आपसे पूछ ले कि हेक्सागोन में नंबर ऑफ डायगोनल बताइए कितने होंगे, तो आप बताओगे सर 9 होंगे। कैसे? ड्रॉ करके दिखा दूं आपको। चलिए, अपोजिट वर्टेक्स को आपस में मिलाइए। वन टू थ्री फोर 5 6 7, ठीक है। और उसके बाद में आप मिलाओगे, इनको मिला दिया, इसको भी मिला दिया, ठीक है। ये कितने निकल के आएंगे बेटा? 9 डायगोनल आपके सामने निकल के। विकर्ण की डेफिनेशन या डायगोनल की डेफिनेशन यही होती है बेटा, अपोजिट जो वर्टेक्स हैं, अपोजिट वर्टेक्स या अपोजिट हो, या दो वर्टेक्स ऐसे हों जिनको मिलाने वाला लाइन सेगमेंट क्या होता है? आपका डायगोनल होता है, यानी विकर्ण होता है। हेक्सागोन में आपके पास कितने डायगोनल निकल के आएंगे? 9 निकल के आएंगे। अब ऑक्टागोन की बात कर लेते हैं, 8 भुजाओं वाले की बात कर लेते हैं, तो n की जगह 8 आएगा, 8 आएगा, और 8 को आप पुट कर देंगे n की जगह, और आपके सामने जो आंसर निकल के आएगा वही आपका हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ डायगोनल्स हो जाएंगे। चलिए बेटा, आगे वाला कंसेप्ट हमें कहता है बहुभुज में अंतः कोणों का योग, कोणों का, यानी सम ऑफ इंटीरियर एंगल इन पॉलीगन। क्या कहता है बेटा? सम ऑफ इंटीरियर एंगल इन, ठीक है भाई बच्चों, ठीक है, समझ पा रहे हो? यानी किसी भी बहुभुज में अंतः कोणों का योग कितना होता है, ये हमें एक फॉर्मूले से देखना है। आप कितने टाइम तक बच्चों आप रटते थे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, 360 होता है, यानी सम ऑफ इंटीरियर एंगल आप क्या करते थे बेटा? रटते थे। अब मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, आप उस फॉर्मूले से किसी भी बहुभुज का जिसमें 5 भुजाएं हों, 6 भुजाएं हों, 8 भुजाएं हों, उनमें किसी भी बहुभुज का आप अंतः कोणों का योग यानी सम ऑफ इंटीरियर एंगल आप विद इन 1 सेकेंड निकाल सकते हो। देखिए बच्चा, फॉर्मूला होता है n माइनस में 2 इंटू 180, हेयर n क्या है? n इज नंबर ऑफ साइड इन शेप, ठीक है बच्चों। देखो भाई, n माइनस में 2 इंटू 180, n क्या है सर? n तो नंबर ऑफ साइड है, इसमें सर शेप में या पॉलीगन में। ये हमने डायगोनल वाले फॉर्मूले में देख लिया था। कोई चीज़ नहीं है क्या सर? कोई चीज़ नई नहीं है, ये लास्ट वाला फॉर्मूला है, उसको ही क्या किया गया है? थोड़ा सा मॉडरेट किया गया है, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, आपके सामने n की वैल्यू होगी तो आप 180 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और आपके सामने
सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकल के आएगा। कैसे? क्या हमने ट्राइंगल का चैप्टर कंप्लीट कर लिया है बच्चों? क्या हमने ट्राइंगल का चैप्टर कंप्लीट कर लिया है क्या? बिल्कुल कर लिया है। ट्राइंगल यही था, बिल्कुल। त्रिभुज का चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। सर ट्राइंगल में कितनी साइड होती है? सर 3 होती है। कितनी होती है? एन की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 3 आएगी। और सम ऑफ इंटीरियर एंगल आपके सामने फॉर्मूला होता है n माइनस में 2 डिवाइड बाई 180, मल्टीप्लाई विद 180, सॉरी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 180 से, ठीक है। n माइनस n की जगह रखेंगे 3, पुट कीजिए 3 माइनस में 2 और 180 से क्या करवा दीजिए, इसको गुणा करवा दीजिए। 1 बचता है, ब्रैकेट को पहले सोल्व करना है भाई, ठीक है। 180, यही तो चीज आप रटते थे इतने दिन यही चीज तो आप रटते थे बेटा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। यानी एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना था? सर 180 था। कोई नई चीज है क्या? ये चीज तो आप रटते थे बच्चों, आज हम फॉर्मूले से इसको निकाल पाए हैं। यानी सम ऑफ इंटीरियर एंगल आपके सामने ये फॉर्मूला निकल के आता है भाई, ये फॉर्मूला आपके सामने निकल के आता है। कोई दिक्कत है क्या? चलिए, क्या अब रटना पड़ेगा क्या कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है? क्या रटोगे क्या? अब नहीं रटेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है? फॉर्मूला है। और n की वैल्यू क्या होती है? n होता है नंबर ऑफ साइड इन शेप या पॉलीगन। यानी किसी भी आकृति में, किसी भी बहुभुज में नंबर ऑफ साइड यानी भुजाओं की संख्या ही क्या होती है? n होती है। क्या होती है बच्चों? n होती है। n की वैल्यू पुट की। सर ट्राइंगल हमारे सामने था, ट्राइंगल में सर 3 भुजाएं होती है, n की वैल्यू पुट कर दी। सर n की जगह हम 3 पुट करेंगे। 3 माइनस में 2 मल्टीप्लाई विद 180, यानी 3 माइनस में, पहले ब्रैकेट को ही सोल्व करना है। बोर्ड मास का नियम आपको याद होना चाहिए। बोर्ड मास का नियम, पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, b से मतलब ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। 3 माइनस में 2 करने के बाद आपके पास बचता है बच्चों 1। अब हमारे पास आता है 180 से इसको क्या करेंगे? गुणा करेंगे और 180 ये निकल के आ गया। लेकिन हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो क्वाड्रिलेटर का चल रहा है, तो इसमें शेप देखिए बच्चों, ये आपके सामने आ गई एक चतुर्भुज की शेप, यानी क्वाड्रिलेटर की शेप ABCD। अब हमें पूछ रहा है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल इन क्वाड्रिलेटर, यानी हमें तो ये बताइए कि इस चतुर्भुज में अंतः कोणों का योग कितना रहता है। हम रटते हैं बेटा चतुर्भुज में अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है, यही बात रटते हैं। चलिए बेटा, हमारे पास फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल ये हमारे पास रहता है, यानी अंतः कोणों का योग। एक चीज ये बात याद रख लेना, आपको ये भी क्लियर कर देता हूं, अंतः कोण क्या होते हैं। अंतः का मतलब होता है बेटा अंदर, और कोण का मतलब एंगल। जो कोण अंदर बने हुए हैं उन्हें बोलते हैं इंटीरियर या अंतः कोण। यानी ये देखो बेटा अंदर बना हुआ है, बिल्कुल ये अंदर, जो शेप के अंदर जो बन रहा है वही आपका अंतः कोण है। जो बाहर बन रहा है उसे बोलते हैं एक्सटीरियर यानी बाह्य कोण। अब देखो बेटा, हमें पूछ रहा है एंगल ABC और D का सम कितना होगा, और हमने रट लिया 360। आया कैसे कि n माइनस में 2 मल्टीप्लाई करेंगे 180 से। सर n क्या होता है? फिर n इज नंबर ऑफ साइड इन पॉलीगन या शेप, यानी भुजाओं की संख्या। किसमें? सर आकृति में भुजाओं की संख्या 1 2 3 और 4। कितनी साइड है भाई? कितनी भुजा है? सर 4। n की जगह रखेंगे 4 माइनस में 2 मल्टीप्लाई कराएंगे 180 से। ब्रैकेट को पहले सोल्व करेंगे। सर 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास 2 आएगा। 180 से गुणा कीजिए, आपके पास निकल के आता है 360 डिग्री। क्या बच्चों अभी तक जो रट रहे थे वही यही था, 360 था। और ये देखिए बच्चों, क्या रटना पड़ेगा क्या अब भाई? n माइनस में 2 इंटू 180 अगर आपके पास फॉर्मूला है तो आप किसी भी शेप के अंतः कोण यानी इंटीरियर एंगल का सम निकाल सकते हैं। एक शेप आपके सामने मैं लिख देता हूं, ये लीजिए, ये शेप है बेटा, ये लीजिए, ये शेप देखिए। सर इस शेप में क्या है? सर इस शेप में A B C D
ई, ये मैंने नाम रख दिए। बताइए बेटा नंबर ऑफ साइड कितनी है, नंबर ऑफ साइड कितनी है? सर नंबर ऑफ साइड यहाँ पे हम काउंट करेंगे, नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड रहती है सर 1 2 3 4 और 5। क्या 5 साइड है? 5 साइड है, बिल्कुल। नंबर ऑफ साइड सर 5 है, यानी n की वैल्यू कितनी रहेगी सर? 5 रहेगी। हमारे पास फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल अंतः कोणों का योग का फॉर्मूला है n-2 इंटू 180। n की वैल्यू हमारे पास निकल के आई है सर 5, पुट कीजिए n की जगह 5 को इंटू 180। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, 5 में से 2 को घटाओ भाई, सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा सर? 3 आएगा, और 180 से गुणा कीजिए, हमारे पास निकल के आता है 540। अब आप बता सकते हो क्या पेंटागोन पंचभुज में अंतः कोणों का योग कितना होता है? 140। इस तरीके से रटोगे थोड़ी, ट्राइंगल का तो आपने रट लिया, क्वाड्रिलेटर का आपने रट लिया, पेंटागोन, हेक्सागोन, ऑक्टागोन, इनका रटोगे थोड़ी। आपके पास अगर फॉर्मूला है तो आप वैल्यू को पुट कीजिए। अरे एक ही तो वैल्यू पुट करनी है बेटा, n की वैल्यू पुट करनी है। n की वैल्यू क्या होती है? नंबर ऑफ साइड इन शेप और पॉलीगन। ठीक है, चलिए बच्चों अब कर लेते हैं एक रिवीजन। हमने आज सम ऑफ इंटीरियर एंगल देख लिया पॉलीगन में। चलिए बच्चों टॉपिक आज नया था हमारा चतुर्भुज। चतुर्भुज में क्या था? क्वाड्रिलेटर, नाम से ही पता चल रहा है 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति, ए 2 डायमेंशनल शेप विद 4 साइड 4 एंगल और 2 डायगोनल। ठीक है, चलिए ये डेफिनेशन लिखी थी, 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति, क्लोज्ड शेप होनी चाहिए भाई। ये आपके सामने डायग्राम है, कोई दिक्कत? ये बहुभुज का ही एक प्रकार है। बहुभुज किसे कहते हैं? मैंने बता दिया, 3 भुजाओं से, 3 भुजाओं या उससे अधिक घिरी से बनी बंद आकृति को क्या कहते हैं? पॉलीगन यानी बहुभुज कहते हैं। चतुर्भुज में क्या होती है? 4 भुजा, 4 तो साइड होती है, 4 एंगल होते हैं, 4 ही वर्टेक्स होते हैं, 4 एज होते हैं और 2 आपके पास डायगोनल यानी विकर्ण होते हैं। ये लीजिए आपके सामने इस शेप में पूरी की पूरी डेफिनेशन को रिवाइज करवा दिया है। यानी एक क्वाड्रिलेटर में कितने एलिमेंट्स होते हैं सर? 10 एलिमेंट्स होते हैं, 4 तो साइड होती है, 4 एंगल्स होते हैं और 2 डायगोनल होते हैं। ये नोट डाउन कर लेना, ठीक है, और 10 एलिमेंट्स निकल के आते हैं। अब बात आती है बहुभुज में विकिरणों की संख्या की, नंबर ऑफ डायगोनल इन पॉलीगन। आपके पास फॉर्मूला है कि बहुभुज में विकिरणों की संख्या निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है। n की वैल्यू का एक ही मतलब बैठता है बेटा इन क्वाड्रिलेटर या पॉलीगन में कि नंबर ऑफ साइड होगी इन शेप या पॉलीगन। ठीक है, n का मतलब है भुजाओं की संख्या। चलिए भाई अब देखिए बच्चों, ये आपके सामने एक क्वाड्रिलेटर है, चतुर्भुज है, और इसमें विकर्णों की संख्या निकालनी थी तो 2 विकर्ण निकल के आए जो मैंने शेप में आपको बना के भी दिखा दिए। हमने फिर लिया पंचभुज। पंचभुज में आपके सामने विकर्ण आए 5 और 5 विकर्ण मैंने आपको ड्रॉ करके दिखा दिए। विकर्ण होते हैं अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट ही आपका क्या कहलाता है? डायगोनल कहलाता है। फिर आता है हेक्सागोन में नंबर ऑफ डायगोनल आपसे पूछे तो आपके सामने ये कितना आता है? ये सर 9 निकल के आता है। फिर हमने एक कंसेप्ट स्टार्ट किया था बहुभुज में अंतःकोणों का योग, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इन पॉलीगन। तो आपके पास एक फॉर्मूला है, इसमें n की वैल्यू होती है नंबर ऑफ साइड इन शेप होती है। चलिए, और ये मैंने ट्राइंगल वाला आपको बता दिया, आपका रटा हुआ था 180 आता कैसे ये मैंने बता दिया। क्वाड्रिलेटर में मैंने बता दिया आपको कि 360 आता कैसे ये भी आपको दिखा दिया मैंने। फिर हमने एक कंसेप्ट किया था पेंटागोन का। ठीक है, ये चीज़ आपके सामने रहती है। आज हमने देखा नंबर ऑफ डायगोनल और सम ऑफ इंटीरियर एंगल। अब बचता है एक्सटीरियर एंगल का कंसेप्ट और उसके बाद में चलेंगे बेटा टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर। चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है लेकिन हम चलेंगे इसमें पार्ट टू पार्ट। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।